कने ते राक्षस को वध कर चांदो मानो चांदो वो राक्षस तब तक भगवान को जो पिता श्री नंद बाबा वो ते छोड़ दियो, क्योंकि ये राक्षस का मन भाव में भगवान को दर्शन कने करो। और ये नंद बाबा निकल देनी कना ये का पास में आई यू तुरंत खड़ उठी और भगवान ते प्रणाम कर कना भेष में प्रणाम करो भगवान ते सवे भगवता श्रीमद पाद स्पर्श हता सुबह भेजे सर्प वपुर हित्वा रूपम विद्या धरार्चितम। यू खड़ा उठिकते हैं भगवान का चरण में पड़ी कनु दंडवत या हमारा भंडारी जी दंडवत प्रणाम करना सुवेर अब वही वाला भंडारी जी को रोज और सुवीर जी देखना मैं दंडवत मतलब डंडे की भांति जमीन पर गिर जाता। प्रणाम करने की विधि आप लोग होते हैं पता, वो लोग प्रणाम करते हैं पता। अब तो हाई फाई स्कूल में या न जो में या न कर जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं ना, जो गुलामों के स्कूल में पढ़ना आप बहुत अंग्रेज पढ़ने वाला गुलामी की भाषा का ढोते हैं और अब तक गर्व करता कि हम अंग्रेज हो। ये नहीं समझते कि हम गुलामी की भाषा ढूंढ लगे अंग्रेज चलेगी और वही की मान सकते बनी। अरे सीखना जरूरी ठीक है लेकिन बोल मां गर्व नहीं करें। आप संस्कृत बोली हिंदी बोली गढ़वाली बोले तो गर्व करें। संस्कृत भाषा विश्व जननी नैवा कृष्टा नच कठिना सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा नैवा हृदय। गुलामी की भाषा ढूंढा हम वो का संस्कार हम अपना जीवन में लियोदा और हम समझदा कि हम बहुत बड़ा ध्यान दे जो हमारी संस्कृति जो हमारी सभ्यता या मन की मुक्त कर जो और देश है तो भागवत में पाताल लोक बताए और पाताल लोक में आपने पता कुरंदो राक्षस इत्यादि बहुत सारे देशों में खानों को कुछ परहेज जो मर्जी राक्षसों वालों, लेकिन हमारा सनातन और ऋषियों को बताएं कि क्या खान क्या नहीं खाना। हमारा सनातन में शाकाहारी मांसाहारी 2 प्रकार का जीव रखे कई की श्रेणी तो मैं क्या तुम तो मिली हूँ तन भोजन करें। पशु बनिया तो क्या करना, पक्षी बनिया तो क्या करना, स्वान बिराला इत्यादि बने कन कन क्या करना और मनखी बनिया तो क्या करना। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। प्रणाम करने की विधि दंडवत दंड के समान जमीन पर गिर जाता और अगर दंड की वक्त ने प्रणाम नहीं कर सकता तो भगवान कृष्ण हम तो प्रणाम कर सिखो दो कन्हैया का फोटा या न रखा या न रखा ना फोटो पर दिखो अगर प्रणाम करती या नमा प्रणाम की विधि बताए। लेकिन अब हम या नमा भी नहीं करेंगे। अब तो गुंडा तक आएगी, पहले फोटो मांझी पड़ती अब गुंडा तक पंजाबी स्टाइल अब गुंडा पर लगवाना प्रणाम करने की विधि नहीं। लेकिन जो यो राक्षस देव को जो विद्याधर पूर्व जन्म को जो अजगर बनी वो खड़ा देखते हैं प्रणाम भगवान को स्वागत कर दो और फिर दंडवत पड़ जाओ। भगवान ये माना के खाते रहो लेकिन भगवान द्रवित हुएगी, भगवान का भीतर दया आएगी, भगवान बोले तू भाई तो मेरे पिताश्री तय निगड़ी ली थी और फिर तो प्रणाम कर। ये राक्षस ने पूछने लगा ये राक्षस अपना बारे में बताओ को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शन कथां जुगुप्सिता मेतां गतिं वा प्रापितो वशः। हे कन्हैया मैं पहले सुदर्शन नौकुर राजा था, अंगिरा गोत्र का जो कुछ ऋषि थे मैं विमान सब कुछ व्यवस्था थे राजा थे और मैं तो कुटिया आश्रमों कहीं घूमते थे और जब भी मैं से कुछ बात करते थे मैं तो कोई महत्व नहीं। जब ऐसे जोड़ थे यूं ऋषि ने बोली कभी भी तेरो हमारा संग में कोई वार्ता कोई संवाद नहीं और हमारा तो राजा ये क्षेत्र
कहते हैं बहुत अभिमान तो कभी जमीन माने चल दो और जरूर नहीं कि विमान का मतलब है विमान का मतलब हो दो विगता मानम इससे साथ जब हमारे भीतर का अभिमान खत्म हो जाए यानी कि ऐच का मतलब दूसरे को ना पूछना दूसरे को आदर ना देना योरशन बोल जा तू सर्प बन जा अजगर बन जा राक्षस बन जा और फिर ये अजगर निवेदन करे परमात्मा हे ऋषियों कने मेरी मुक्ति वन बोली जब तू भगवान कन्हैया का नंद बाबा तय निकल डालो और तो फिर कन्हैया तय याद करना फिर तेरी रक्षा हुई जाएगी आज परमात्मा ये की रक्षा कर दा ये तय मुक्त कर दा और ये भगवान तय प्रणाम कर दो परमात्मा बस अब मैं ये अजगर योनि से मुक्त हो जाऊं राक्षस योनि से मुक्ति हो जाऊं परमात्मा और मैं चाहता हूं मेरा मन आपकी शरण में लग जाए क्या प्रार्थना है कौन भगवान सी प्रपन्नास्मो महायोगिन महापुरुष सतपति अनुजानी हमाम देवा सर्वलोक स्वरेश्वरा भगवान मैंने आज जानी तो परमात्मा आज तो मेरी रक्षा का खातिर मेरा कल्याण का खातिर आप प्रकट हुए जल्दी से आप प्रकट हुए परमात्मा मेरी रक्षा करा और मैं आपका शरणों में हिरण चांदू और भगवान का चरणों में विलीन हो जाऊं ये को भगवान उद्धार करो आज भगवान दुखी कन्हैया और बलराम को क्या करियो कन्हैया का तो पीला वस्त्र धारण करें और बलराम को कना वस्त्र करें नीला वस्त्र आज भगवान सुंदर सजन लगा और कना सजना का निमाजी का सजाया देखा जाना हम बड़ बच्चों ते सजा छोटे छोटे बच्चे माजी के कना सजाए के पहना है भगवान पे कदाचिदत गोविंदो रामस्सा अद्भुत विक्रमः विजनो तुर्वने रात्र्यां मध्यगो ब्रजयूषिता छोटा छोटा भगवान कृष्ण बलराम पीता पीला वस्त्र कन्हैया ते पहराया नीला वस्त्र बलराम जी ते पहराया और जब हमारा बालक छोटा बंदा तब हम बेटी का जो हाथ में बांधने वाला नौनियाल पर पहरे थे माँ जी का एक सुंदर का हाथ में कंगना और चांदी का जो हम कड़क जो पर झुमकों दी पहराया और गला में सुंदर माला धारण कराई बैजंती माला और कन्हैया का जुड़ी फूलों की छीट लगाए थोड़ा फूल थोड़ी के डालिया या ना कृष्ण बलराम सजने लगा और यूं का मुख जब यह प्रकार से सजने लगा तो देवता लोग क्या करना बहुत प्रसन्न हो जो कृष्ण ये का मुख मायनु जन चंद्रमा आपने ब्यादी पर सूर्य भगवान का आंख में वास कृष्ण बलराम जब नृत्य करने लगे लीला करने लगे यनो लगनो कि जन यखी सूर्य यखी उदय होगी चंद्रमा यखी बोलिए धरती में बोलू या ना भगवान का दिव्य दर्शन करने लगे और सारा देवता फूलों की वर्षा करने लगे अनेक प्रकार की लीला से भगवान सब तय प्रसन्न होते करना छम 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 बाजे पाँव की बजाय देखो रे देखो कैसे प्यार लगी सवरिया बहुत सुंदर सजाए माँ जी का बहुत सुंदर लगन लगा देवता लोग बोलना हे परमात्मा हे कन्हैया हम भी मनखी होने में होना हम ब्रजमंडल में होना देवता बोलना हम स्वर्ग लोक में हम आपका पास में नहीं है सकता यह कथा केवल मृत्यु लोक में मन की ही सुन सकता स्वर्ग के सत्ये च कैलासी वैकुंठे नस्त्ययं रसः अथा पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर चित देवता लोग बोला स्वर्ग में यह कथा नहीं होनी कैलाश में यह कथा नहीं होनी वैकुंठ में यह कथा नहीं होनी यह कथा मृत्यु लोक में होनी और मृत्यु लोक में यह कथा कैसे मिलती अथा पिबन्तु सद्भाग्या जो मन की भाग्यशाली हो जाए को भाग्य ठीक हो लो वो भगवान की कथा सुन सके अनेक लीलाओं का द्वारा देवता भगवान का दर्शन करने लगा देवता बहुत प्रसन्न मुदित होने लगा
हम भी कन्हैया का संग में कन्हैया की लीला एक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित हैं युगल गीत अग्नि एक वे युगल गीत का 12 माह बताने युगल संस्कृत में कहते हैं बोला युगल बोलते हैं जोड़े के ये गीत में क्या गोपी जब क्या भगवान का ग्वाल वाल क्या करना वाम बाहु कृतवाम कपोर वल्गिता भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुलि विरासृत मार्गम गोप्याईर यति यत्र मुकुंदः। युगल गीत को मतलब भगवान योग का संग में रहे। अब भगवान योग गोपियों तो बोलना तुम अपने घरों में जावा, लेकिन ये कन्हैया के बारे में क्या सोचना वाम कपोलू का गाल कपोलू इत्यादि कन्हैया का कन अच्छे फिर भगवान को मुख्य बिल्कुल ये कन्हैया तो हम तो घर भेजना चाहो तो हमारी विरह व्याकुलता शांत करेली। अब तो हम तो युगल अपना साथ में नहीं रखना चाहूँ यूं गोपियों की विरह व्याकुलता वही ते शांत करदा और यूं गोपियों ते वापस भेजदा। ये भगवान को अनेक प्रकार से स्मरण करना। परमात्मा तेरी जो अदाई छे तेरा जो लीला तेरा जो काम छे कन्हैया वैसे हम दूर निवेश कन्हैया हम हर समय चाहता कि हम तेरा संग मारा हो और अगर हम तो से दूर हुए जाना परमात्मा फिर हमारी कोई महत्व नहीं। फूल कोई फूलता है मां सुगंध नहीं कोई फूल की कोई महत्व नहीं। कोई मानव छे कि चेतना शक्ति हट जाती वो मन की सब हो जान दो। परमात्मा आप हमसे बिलग निभाया आप हमसे अलग निभाया, लेकिन भगवान यो क्या ज्ञान दे दो यो कि जो विरह व्याकुलता वो शांत हो जाती यो तो ज्ञान हो जान दो। अब ये जग भी रहा ये हर क्षण परमात्मा के दर्शन कर हर क्षण परमात्मा के जग नारायण भगवान की। और पिछले वालों यदि परकसी भेजने की कोई दिक्कत हो तो या कहे जाओ ये खाली सारी है ना जो पिछाड़े बैठे कर दिक्कत हो गई हम सारू खाली या कहे जाए। नारायण भगवान की। आज भगवान नारद जी तैका के बेचदा मथुरा मां बेचदा कंस का पास मां एक कंस तो इन जतिया भी राक्षस भेजी तो को बद्धनी हुई। भगवान कौन को सबको कल्याण करेगी तो शांत बैठेगी और तू पाप नहीं करलू तू कृष्ण बलराम के नहीं मारलू कौन तेरो कल्याण कर देना। एक पास में एक दूत छे जय गुनो क्या छे अक्रूर। अक्रूर संस्कृत में बोला आ मनी नहीं होंदो क्रूर मनी क्रोध गुस्सा जय के भीतर गुस्सा नहीं होंगे ये गुनो जो ये दूत अक्रूर। यो कंस स्वयं भगवान का पास में नहीं जा सकदो लेकिन ये दूत भगवान का पास में जाए। नारद जी के बोले कंस तुम जो ते शत्रु मान दो जो तुम्हारा दुश्मन इन नंद बाबा का घर में कृष्ण बलराम बनी के आया तुम यदि तो मानो चाहता कुछ काम कर। बोली क्या करना अरे कुछ यज्ञ रखा कोई पाठ करा कोई पूजा करा ता कबाना तो ते बुलाया और तो ते फिर मार दिया। कंस का मन में विचार आए कि ठीक बोलना नारद जी ये की बोले जो लपड़ा नगर में और यख जब आला तो मेरी यक सारी सेना छे सब लोग मैं दगड़ी छे मैं यख को राजा और कृष्ण बलराम को मार दिया। ये कंसन अपने दूत को आह्वान करी अक्रूर बुलाए। अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुर्याम महामतिः उषित्वा रथमास्ताया प्रययो नंद गोकुलम। जो कंस राजा तय ने अपनो दूत बुलाए अक्रूर रात में बोले सुबह तो इनके कन हम एक धनुष यज्ञ रखना मथुरा में और कोई नंदगांव जान नंद बाबा का द्वी बालक हुआ कृष्ण बलराम तो भूले के लिए
जने अक्रूर जी तैयार संदेश देनी अक्रूर जी ते पता ये कोई सामान्य बच्चा नहीं, ये तो भगवान छे, ये परमात्मा छे। अक्रूर जी अपना भाग्य की सराहना कर लग्यूं, हे परमात्मा, हे कंस राजा और कह तू दुष्ट छे, लेकिन मैं कह तू बढ़िया, मैं कहा मेरा खातिर तो शुभ छे, मैं तय भगवान का दर्शन का खातिर लोग तो इतने कसे कसे बोला, लेकिन मेरे तो परमात्मा छे। यो अक्रूर जाने की तैयारी मां सवेर ते रथ देना, और अक्रूर जाने से पहले क्या करूं, भगवन् पराम उपगात एव मे वद चिंतयन्। शास्त्रों में लिखियो जे काम से हम जने भाव से जांदा उन हम ते प्राप्त होंदो। यो अक्रूर मन में स्मरण करो परमात्मा का दर्शन। मैं जोलू नंद जी का गौ मां नंद जी का घर में मैं ते कृष्ण बलराम का दर्शन माने यन चिंता यन स्मरण रास्ता में कर ले। यन यदि हम करदा जग जांदा उन हम ते मिल जांदू। भागवत में अगर आप सरदस्य आला ज्ञान का भाव से आला जय भाव से जो आलू वे ते वन मिल जाऊंगा। ये अक्रूर ते रथ दिनी और अक्रूर नंद बाबा का घर की तरफ प्रस्थान कर। आज अब ते बहुत सौभाग्यशाली समझो, आज मेरे जो जीवन से मन की योनि जो चार आज मेरे कल्याण